हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टार बाज़ार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 28 है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों को किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि मेढक, उसके बाद बिल्ली और उसके बाद है कुत्ता। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि देखिए ई बराबर दिया है 5, उसके बाद होटल को लिखा है 12, उसी प्रकार से लैम्ब को क्या लिखा जाएगा, कोड क्या होगा उसका दिया गया। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों कि मेढक, उसके बाद है बिल्ली, उसके बाद है कुत्ता। इसका कौन सा डायग्राम बनेगा इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए हम लोगों का मेढक क्या हो जाएंगे, तो अलग हो जाएंगे, बिल्ली अलग हो जाएंगे और कुत्ता क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो तीनों अलग अलग होंगे, इसीलिए इस तरीके का डायग्राम ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पहले देखेंगे फिर सोचेंगे कि आखिर यहाँ पे किस तरीके का डायग्राम हो सकता है। तो जैसे ही हम लोग दिमाग लगाएंगे कि मेढक है, बिल्ली है और कुत्ता, तो तीनों अलग अलग है, इसीलिए इसका अलग अलग डायग्राम बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया कि निम्नलिखित में से स्टार के स्थान पर आने वाली गणितीय चिन्हों का समूह क्या होगा। यानी कि इस स्टार जो दिया गया है इतना सारा, तो वहाँ पे क्या होगा। तो आप पहले ऑप्शन से रखना चालू कर दीजिए, जो क्वेश्चन दिया गया उसको पहले रखिए। यानी कि हम लोगों का पहले लिखा है सर 7 लिखा है, तो एकदम पहले उसको उतार लीजिए। 7 है, फिर स्टार है सर, उसके बाद 7 है, फिर हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, तो 7 के बाद फिर है सर हम लोगों का स्टार, तो स्टार बना दीजिए 7, उसके बाद हम लोगों का स्टार, उसके बाद है हम लोगों का 2, फिर है सर स्टार और लिखा है 1। अब बराबर देके क्या लिखा है, 12 लिखा है। तो अब कर दीजिए जैसे जैसे कहा है, बस आपको पुट करके कर देना है। तो 7 है सर, पहले गुना रखेंगे, फिर हम लोगों का 7 होगा, फिर स्टार के जगह है माइनस, तो माइनस रख देंगे, और यहाँ पे 2 और यहाँ भागा तो भागा, और 1 इधर क्या आना चाहिए, तो हम लोगों का 12 आना चाहिए। तो देख लीजिए करके होता है क्या। तो जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सते सते क्या हो जाएगा 49, और इधर इधर हो जाएगा दोस्तों 2 अब भागा 1, तो 2 भागा 1 क्या हो जाएगा, 1 के हो जाएगा, इधर 12। तो क्या 1 कोई भी नीचे में नहीं रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 में 2 जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखिए 49 में 2 जाएगा दोस्तों, 1 तो हट गया, यानी कि 49 माइनस 2, तो 49 माइनस 2 करेंगे तो क्या 12 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का नहीं हुआ। तब अब कैसे करेंगे, जब पहला ऑप्शन नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन रख के देखिए। जब पहला ऑप्शन नहीं हुआ तो हम कौन सा ऑप्शन रखेंगे, तो दूसरा ऑप्शन को रखेंगे। तो ठीक है सर, तो दूसरा ऑप्शन को रखिए। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों का 12 तो दिया गया, तो ठीक है सर 12 लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहला ऑप्शन है वह, अब दूसरा ऑप्शन को हम लोग रखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जैसे ही लेंगे, दूसरा ऑप्शन को पुट कीजिए, तो 7 अब प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 7, उसके बाद माइनस 2 और गुना क्या हो जाएगा इधर 1, इधर आना चाहिए 12। तो ठीक है सर देखते हैं। तो इधर हो जाएगा पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 7 14 और माइनस इधर हो जाएगा हम लोगों का 2 1 का क्या 2, ठीक है सर, इधर 12। तो देखिए 14 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 के बराबर क्या आ गया दोस्तों 12। तो कौन सा हम लोगों का सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि स्टार के स्थान पर यदि ऑप्शन नंबर 2 रख देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर 12 आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, कि
यहाँ पे लिखा है कि ई बराबर हम लोगों का 5 कैसे लिखा है, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है कि ई कैसे 5 लिखा है। तो देखिए आप सिंपल सा जानते हैं कि ए से लेकर हम लोगों का जेड तक में कितने लेटर होते हैं, 26 होता है। तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है। तो इस तरीके से बहुत सारा होता है, तो सबको याद कर लीजिए। और भी होता है जी एच आई, सबका यदि आप याद कर लेते हैं तो प्रश्न बनाने में आपको काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं कि ए का 1 बी का 2, क्योंकि यहाँ पे जब तक क्रम नहीं रखेगा तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। उसी प्रकार देखिए होटल, तो होटल को कैसे लिखा है 12, तो देखिए एच है, ओ है, उसके बाद टी और ई और एल, तो इसी का लिखा है हम लोगों का, क्या लिखा है 12 लिखा है। तो कैसे लिखा वो तरीका बताते हैं, और उसके बाद हम लोगों को निकालना किसका है तो उसका भी बता देते हैं। जैसे देखिए निकालना है सर हम लोगों का एल है, उसके बाद ए है और एम है और बी है, तो इसका कोड निकालना है। तो ठीक है, अभी सबका बता देते हैं कि कैसे करेंगे और क्या करेंगे। एच का स्थान एबीसीडी में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 हो जाएगा। ओ का एबीसीडी में स्थान कितना होता है, तो 15 होता है। अब प्लस टी का स्थान एबीसीडी में क्या होता है हम लोगों का 20 होता है। बस ऐसे करके जोड़ दीजिए जिसका जो स्थान होता है। ई का कोड एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 5 होता है, और एल का कोड एबीसीडी में कितना होता है 12 होता है। सबको जोड़ लीजिए, तो जैसे ही जोड़ेंगे सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो एल का कोड यहाँ पे लिख दीजिए 12, ठीक है सर। तो जैसे जोड़ेंगे तो ये देखिए हम लोगों का इधर क्या हो जाएगा 15 5 20 20, हाँ 60, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और 60 में क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ही 60 हुआ यानी कि यहाँ पे हम लोगों का कितना आया सर 60 आया। तो इस 60 में भागा दे दीजिए, क्या गो होटल में क्या गो अंक, क्या गो हम लोगों का लेटर है 1 2 3 और 2 2 4 5, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों 5 से हम लोग भागा दे देंगे। तो जैसे ही 5 से आप भागा दे दीजिएगा, ये देखिए कट के क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। ये 5 कहाँ से आया, तो इसमें देखिए क्या गो लेटर है 5 तो है, तो 5 हो गया। उसी प्रकार से एल का कोड एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों 12 होता है, इसका लिख दीजिए। ए का कोड एबीसीडी में कितना होता है 1 होता है। एम का कोड एबीसीडी में कितना होता है 13 होता है, और बी का कोड एबीसीडी में कितना होता है 1 होता है। यानी कहने का मतलब देखिए ए का हम लोग 1 लिख देंगे, एम का कोड एबीसीडी में 13 लिख देंगे, अब बी का कोड एबीसीडी में 1, सबको जोड़ लीजिए। तो 12 1 13 13 13 26, एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एल का कोड 12, ए का कोड एम का 13, अच्छा बी का कोड हम लोगों का यहाँ पे गलती किए हैं कि बी का कोड हम लोगों को क्या लिखना होगा दोस्तों, बी का कोड हम लोगों को लिख देना होगा 2, यहीं पे गलती हो रहा था। तो ए का कोड यहाँ पे 1 कर दीजिए, एम का कोड 13 कर दीजिए, अब बी का कोड 2 कर दीजिए, बस सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए 13 12 25 1 26 27 28, जोड़ने के बाद कितना हुआ 28, और लेटर कितना है तो 1 2 3 4, क्या गो है इसमें 4 गो है। बस इसको भागा कर दीजिए दोस्तों, आंसर निकल गया। ये देखिए 4 सते क्या हो जाएगा 28, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो कोड पूछा था LAMB का क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, तरीका आपके सामने दिया गया है कि होटल को कैसे लिखा था 12, तो एच का कोड 8, ओ का कोड 15, ई सब क्या होता है एबीसीडी में स्थान है। जैसे एबीसीडी में देखिएगा एच का स्थान 8 होता है, ओ का 15 होता है, सबको जोड़ लीजिए। और जितना लेटर है तो 5 लेटर है, 5 से क्या कर देंगे कटा देंगे, दूसरी प्रकार से इसका निकाल देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 घंटे वाले, कह रहा है कि 24 घंटे में घंटे और सुई, कह रहा है कि 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितने बार ओवरलैप, यानी ओवरलैप कहने का मतलब दोस्तों ये जो घड़ी में इस तरीके का सुई हुआ, इसी के ऊपर में जो है दूसरा सुई इस तरीके से आएंगे, तो ओवरलैप कितने बार करेगी इस तरीके से घड़ी में अगर सुई को देखा जाए तो कितने बार करेगी 24 घंटे में। तो याद रखिएगा दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया है कि 24 घंटे में जो है घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ओवरलैप जो है 22 बार होते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट लगा देते हैं 24 बार, जो कि सरासर गलत होगा, बल्कि हम लोगों का 24 घंटे में दोस्तों 22 बार बनते हैं। जिस प्रकार से अगर देखा जाए कि 12 घंटे में कितना बार बनेंगे, तो 12 घंटे में ओवरलैप जो है 12 घंटे में
11 बार बनते हैं, 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप करते हैं। उसी प्रकार से फिर दोस्तों हम लोगों का 12 घंटे में क्या हो जाएंगे, 11 बार हो जाएंगे। तो 12 घंटे में 11, तो 12 12 24 घंटे में कितना बार हो जाएंगे दोस्तों, 22 बार हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई है ही नहीं कोई तरीका कि 24 घंटे में मिनट और घंटे वाली सुई के बीच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे तो कितने बार होंगे दोस्तों, हम लोगों का 22 बार होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 12 घंटा में पूछा जाए तो 11 बार होगा। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न कथन और तर्क को पढ़कर तय कीजिए कि कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क सशक्त है। यानी कि हम लोगों का मजबूत इसमें देखना है दोस्तों कि कौन सा हो रहा है। तो तरीका को समझिए कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, तो पढ़ेंगे। तो पढ़ लीजिए कि कथन में दिया कि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो ठीक है, अगर मेडिकल परीक्षा पास करना है तो छात्रों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो तर्क में दिया कि हाँ, कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। तो ये तर्क हम लोगों का निकाला जा सकता है कि हाँ, कठिन परिश्रम ही सफलता का क्या है, मंत्र है। ये बात हम लोगों का बिल्कुल तर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, सख्त हो जाएगा, क्योंकि यदि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं आज ना कल तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये तर्क हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा कारण, नहीं विद्यार्थियों को मेडिकल सीट नहीं मिली तो वह प्राइवेट कॉलेज चले। क्या कहीं कथन में इस तरीके का हम लोगों का है कि अगर कोई पास नहीं किया तो किसी को सरकारी नहीं मिला तो प्राइवेट में चल जाएगा। तो इस तरीके का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए केवल एक सख्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि केवल एक सख्त है, इसीलिए एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बल्कि आपको कथन को पढ़ के तर्क को सोचना, ही नहीं कि अपने मन से अगर दिमाग लगाएंगे तो फिर गलती होगा। बल्कि कथन को पढ़िए कि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ तर्क दिया गया कि हाँ, कठिन परिश्रम सफलता का मंत्र है। तो ये हम लोगों का डायरेक्ट यहाँ पे देखिए रिलेशन दिया है कि हाँ, अगर आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे सफलता मिलेगा। तो ये बात की वहाँ पे चर्चा हुई है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं, अगर विद्यार्थियों को हम लोगों का सीट नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज में चले। तो ऐसा कहीं बात नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, एक दूसरा गलत कर देंगे, एक सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों में नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं कि कौन सा बना। तो पहला ऑप्शन है कार, तो कार बनाया जा सकता है। तो CAR, तो शुरुए में है सर, ये तो बनाया जा सकता है। यहाँ बोल रहा है कि नहीं, गौर करना है, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए हम लोगों का दिया हाँ, तो यही नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता है सर, तो ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आई जो है दोस्तों, ये आई जो आया, ये आई कैसे आ गया, ये जो देख रहे हैं आई छोटा आई हम लोगों का वहाँ कारपेंटर में तो कहीं आई है ये नहीं है, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि आई का प्रयोग वहाँ कारपेंटर में कहीं आई नहीं है, और पेंटर में देखिए यहाँ पे आई लिख दिया। तो ये आई कहाँ से लाया था, अपने मन से ला दिया, इसीलिए कह रहा था नहीं बनाया जा सकता। तो इसी वर्ड में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन वर्ड मिल रहा है। तो कार इसमें बना है, बाकी सब हेड खोजिएगा बन जाएगा। लेकिन हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी नहीं बना पाइएगा, क्योंकि इसमें सर कारपेंटर में आई नहीं है और यहाँ पे आई अपने से लगाया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF दोस्तों आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप लोगों को हमारा वीडियो कंटेंट क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब वह दिशा के सम्मुख है, यानी अब वह किस दिशा के सम्मुख है। तो सबसे पहले काम क्या है कि हम लोगों का दिशा किधर होता है, तो ईस्ट साइड में होता है सर, हम लोगों का पूर्व होता है। उसके बाद हम लोगों का ईस्ट साइड में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पश्चिम होता है। ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। कैसे, तो ये देखिए पहले इस तरीके से बना लीजिए। आप जानते हैं दोस्तों कि इस तरीके से 4 दिशा बना लिए, ठीक है सर। तो इसमें भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों, ऐसे कट कर दीजिए। अब ये देखिए इधर से कट कर दिए और कुछ क्या कर दीजिए, इधर से कट कर दीजिए, ठीक है सर।
अब देखिए तो आप जानते हैं कि इस तरीके का, यदि इस तरीके का रहता है तो कितना डिग्री कौन बनता है हम लोगों का, 90 डिग्री का कौन बनता है। तो ठीक है, और इसी में जब इस तरीके से कर देंगे दोस्तों 45 बनेगा, यानी कहने का मतलब ई भी हम लोगों का 45 डिग्री होगा और ई भी क्या हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये बात बेसिक बताया। अब यहाँ पे देखिए तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर सम्मुख करके, यानी कहाँ पे है, उत्तर है तो उत्तर है, यानी कि वो कहाँ है दोस्तों, ऊपर में है, इस लाइन पे है। तो ठीक है, यहाँ पे है। और वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दोस्तों घड़ी की दिशा में ही, जिधर घड़ी चलता है वही दिशा में। तो 270 डिग्री घूमता है। देखिए यहाँ से 90 डिग्री उछल दिया, ठीक है सर, यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक उछला 90 डिग्री, और फिर यहाँ से दोस्तों यहाँ तक चल दिया 90 डिग्री। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ पे सटा देंगे तो 270 डिग्री उछल दिया, ठीक है सर। टोटल वो कितना डिग्री चला, 270 डिग्री चल दिया। किधर, तो घड़ी की दिशा इधर चलता है, तो टोटल हो गया दोस्तों हम लोगों का 270 डिग्री उछल दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है दोस्तों घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि अब जो है वो 90 डिग्री विपरीत दिशा। तो यहाँ जो पहुँचा, यहाँ से फिर 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, यानी कि विपरीत दिशा में फिर उछलना चालू कर दिया। तो अब वह किस दिशा में है, तो नीचे वाला जो दिशा देखा जाए दोस्तों, तो नीचे वाला दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा सर, तो दक्षिण दिशा हो जाएगा। तो अभी वह किस दिशा में है दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तरीका आपके सामने है, बल्कि आपको रटना नहीं है बल्कि समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्योंकि टीसीएस अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और पूछ रहे हैं प्रश्न। तो देखिए सारे प्रश्न दोस्तों आपके अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया सिंपल था। दक्षिणावर्त का मतलब ये होता है दोस्तों घड़ी की दिशा में, जिधर घड़ी का सुई चल रहा है वही दिशा, जिसको आप लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। और वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा और एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए हम लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अजय ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते। तो ये देखिए कैसे क्वेश्चन को घुमाया। तो सबसे पहले क्या होगा, तो अजय होगा, तो यहाँ पे कर लीजिए अजय, ठीक है सर। तो अजय लिख लिए। तो अजय ने कहा कि यह लड़की, तो ठीक है अभी लड़की की छोड़िए, कि लड़की मेरी माँ। तो अजय का क्या है दोस्तों, माँ है, तो अजय का क्या कर लीजिए, ऊपर होगा माँ, तो यहाँ पे कर लेते हैं माँ। तो अजय माँ के पोते, तो माँ का अजय, अगर माँ का अजय कौन हो गया, बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों पोता। तो यहाँ पे कर देते हैं पोता, यानी इसका माँ का क्या हो जाएगा, पोता, और पोता का क्या है दोस्तों, पत्नी। तो ठीक है सर, पोता की पत्नी, पोता की पत्नी। तो अजय का उस लड़की से क्या संबंध, यानी कि ये जो लड़की हुआ, ये जो पत्नी यानी पोते की पत्नी, यही है लड़की। यानी कि यहाँ पे लड़की रहेगा दोस्तों माइनस, और ई सब रहेगा जहाँ पे, यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए क्या लेते हैं दोस्तों, माइनस लेते हैं। तो हम लोगों का बस इतना ही क्वेश्चन था। अब देखिए कह रहा है कि उस लड़की से, यानी कि इस लड़की से जो पत्नी है दोस्तों, यही लड़की है। तो जहाँ से लगा है, यहाँ से इस पत्नी का यानी कौन हो जाएगा दोस्तों, ससुर हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि अजय ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ, तो अजय की माँ के पोते, तो पोता कौन हो जाएगा, इसका जो माँ हुआ दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा, इसका पोता। यहाँ पे देखिए इंडिकेट किए, तो ये पोता हो गया, और पोते की पत्नी। तो अजय जो है उस लड़की से, यही लड़की है, ये जो पत्नी है दोस्तों, यही हम लोगों का क्या है, लड़की है। यानी कि यही लड़की कौन हो जाएगा, तो अजय कौन हो जाएंगे, तो ससुर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझना था कि अजय ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ, तो अजय की माँ के पोते, तो पोता की पत्नी। तो अजय कह रहा है कि उस लड़की से, अजय का उस लड़की से, तो अजय का उस लड़की से, जहाँ से लगा रहेगा तो वहीं से करते हैं। तो हम लोगों का से यानी अजय कौन हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, किस तरीके से करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो तरीका को समझिए कि नीचे दिया गया आरेख कह रहा है कि कक्षा में फुटबॉल ऐप को हॉकी, एच बास्केटबॉल, बी वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है। तो कह रहा है कि ऐप खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, यानी ऐप खेल जो खेल रहा है, तो ऐप खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। हम लोगों से क्या पूछा है सर,
तो ई सब तो दिया था। ऐप खेल, आखिर ऐप जो खेल रहा है वो खेल खेलने वाला कितना विद्यार्थी है, तो सबको क्या कर दीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए। ऐप वाला ये वाला डायग्राम है तो इस डायग्राम में जितना भी आएगा सबको जोड़ दीजिए, यानी ऐप वाला क्या करेंगे सर, सारे को हम लोग जोड़ देंगे। तो ऐप में जितना है सबको जोड़ दीजिए। तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर 9 है तो 0 9 कर दीजिए, इधर 12 कर दीजिए, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का 15 कर दीजिए, उसके बाद इधर है 13। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए सबको, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 2 11, 11 5 16, 3 19 करी 9, हासिल रहा है 1, इधर हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा कहा है कि खाली हम लोगों को पूछा है कि खेल ऐप खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो ऐप में जितना लोग है वो सबको जोड़ दीजिए, बस निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 49 हो जाएगा। तरीका को समझना है दोस्तों कि ये सब दिया गया था, खाली उसमें पूछा कि ऐप खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो ऐप का अंदर में जितना है सबको जोड़ देना है तो कुल संख्या निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो इनमें से कौन सा विषम का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके से समान है दोस्तों, एक अलग है, वही बताना कि कौन सा अलग है। तो देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो पहले देखेंगे कहीं अभाज्य संख्या तो नहीं है, तो नहीं सर अभाज्य नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कहीं स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ वो सब भी नहीं है। तो फिर कैसे, अब देखेंगे हम विभाज्यता का नियम लगाएंगे, तो विभाज्यता का नियम प्लस सम विषम भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ 2 तरीके से प्रश्न सॉल्व हो सकता है। ये संख्या क्या है दोस्तों, हम लोगों का विषम है, उसी प्रकार से ये भी संख्या क्या है दोस्तों, विषम है, उसी प्रकार से ये भी संख्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, विषम हो जाएंगे, और ये संख्या हम लोगों का क्या है दोस्तों, सम है। तो इस वजह से हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएंगे, एक अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, बाकी देखिए 2 से नहीं कटेगा। एक ये तरीका हो गया, यानी कि कहेगा तो कौन सा आंसर हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का एक अलग हो गया, क्योंकि ये सम हुआ, बाकी सब क्या है, विषम। तो वही पूछ रहा था कि विषम की पहचान कर, तो विषम का यानी कि एक अलग हो गया, तो कौन, ऑप्शन नंबर डी। या एक तरीका और भी है दोस्तों, क्या तरीका है, देखिए ई संख्या हम लोगों का 3 से कट जाएगा, ई भी संख्या हम लोगों का 3 से भाग लग जाएगा, ई भी संख्या दोस्तों हम लोगों का 3 से भाग लगेगा, लेकिन ये संख्या जो हम लोगों का 3 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि यही वाला 4 में से 3 में समानता है, तो कौन सा अलग हो गया, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, अलग हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 10 प्रश्न थे, और ये पार्ट नंबर 27 है। जिसने पार्ट 26 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाके सारे पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार प्रश्न अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, तो उस तरीके के प्रश्न सारे पार्ट में शामिल किए हुए हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।